हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 498A के केसेस को, जैसे डॉरी के लिए जो वाइफ का हरासमेंट किया जाता है बाय द हस्बैंड और बाय द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड के द्वारा, उसमें एक जुरिस्डिक्शनल जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है उसके बारे में ये जजमेंट है कि क्या 498A के केसेस को, उनका जो 498A के केसेस में जो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल होता है वो क्या कहीं और भी हो सकता है जहाँ की ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किया है। और इस केस में फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्वेश्चन का आंसर किया है जो कि है बेल से रिलेटेड। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम दो अलग अलग वीडियोस में करेंगे, दोनों का एनालिसिस करेंगे और दोनों एक ही केस में चूंकि आया है इसलिए दोनों वीडियोस को देखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इस केस में जैसा कि आप थंबनेल से ही देख लिए होंगे कि ये वाइफ्स के फेवर में जजमेंट है। अब लिखा है कि अब पत्नी 498A ऑफ आईपीसी का केस कहीं भी कर सकती है। ये क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस क्वेश्चन को किस तरह से एड्रेस किया गया, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले तो नेम ऑफ द केस डिस्कस करेंगे, जजेस कौन थे इस केस में वो डिस्कस करेंगे, फैक्ट क्या था केस का, आर्गुमेंट्स क्या थे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या था और सुप्रीम कोर्ट का आंसर क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि इस केस का नाम क्या था। नाम है फ्रेंड्स की प्रिया इंदोरिया वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये केस का नाम है। दो जजेस की बेंच थी, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान। तो ये आए और वीडियो को शुरू करें, और शुरू करते ही सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू क्या था, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड क्या करना था। तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था whether the ordinary place of inquiry and trial would include the place where the complainant wife resides after being separated from her husband। अब ये कहना है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल क्या वो प्लेस हो सकता है जहाँ की कंप्लेनेंट वाइफ हस्बैंड से सेपरेट होने के बाद रिसाइड कर रही है, जहाँ रह रही है। तो जब हम ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल वर्ड सुनते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, तो आपको ये पता होगा कि अंडर सेक्शन 177 ऑफ CRPC में ये वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो थोड़ा सा उस सेक्शन को हम देख लेते हैं। तो ये आ रहा है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है, तो इसमें दे रहा है कि एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरीली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन इट वाज कमिटेड। किसी भी ऑफेंस को इंक्वायर या ट्रायल किया जाएगा ऑर्डिनरीली, माने साधारणतया उस कोर्ट के द्वारा जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस कमिट किया गया है। तो यहाँ कहीं भी नहीं दे रहा है कि कहीं और से भी किया जा सकता है या कहीं और भी कोई और कोर्ट भी जहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है वो इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया गया ऑर्डिनरीली। ऑर्डिनरीली का मतलब साधारणतया। ठीक है, साधारणतया ऐसा होता है एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। तो इस केस का जब डिस्कशन हो रहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने दो केसेस पहले कोर्ट किए, और वो किया कि ट्रेडिशनल स्टांस ऑफ ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ट्रेडिशनल स्टांस क्या है, अब तक चला क्या रहा था, इसमें दो केसेस को डिस्कस किया गया। ये दो केसेज हैं, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज देवकरण नैन्सी और सुजाता मुखर्जी वर्सेज प्रशांत कुमार मुखर्जी। ठीक है, दो केसेज हैं। इन दो केसेज में एम्फसाइज किया है उस चीज़ को कि जो भी जुरिस्डिक्शन वो डिपेंड करता है प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द ऑफेंस से। ठीक है, मैट्रिमोनियल केसेज में भी जो लोकल जुरिस्डिक्शन बनता है जिस कोर्ट का और जहां ऑफेंस कमिट किया गया है वहीं पे प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल बनता है। ठीक है, लेकिन जब इस केस की बात आई और ये डिसाइड करना था कि क्या कोई और प्लेस भी ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल बन सकता है, तो सीधा सा इसमें सिंपल सा मतलब है कि क्या वाइफ 498A के केसेस में
जहां उसके साथ क्रुएल्टी और हरासमेंट कमिट किया गया है उसके अलावा भी कहीं वो केस फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती है। सिंपल सा आंसर है इसका देना है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 3 जजेस के बेंच के एक डिसीजन को रिलाई किया। ये 2 जजेस बेंच का डिसीजन है। तो रूपाली देवी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, ये साइटेशन के साथ दिया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि द कोर्ट्स एट द प्लेस वेयर द वाइफ टेक्स शेल्टर आफ्टर लिविंग और बीइंग ड्रिवन अवे फ्रॉम द मैट्रिमोनियल होम ऑन अकाउंट ऑफ एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी कमिटेड बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स वुड, depending the factual situation, also have jurisdiction to entertain a complaint alleging commission of offence under section 498A। इसमें कहा गया था कि जो वाइफ है या तो उसको मैट्रिमोनियल होम से निकाल दिया गया है या फिर मैट्रिमोनियल होम से वो खुद ही परेशान होकर वो छोड़ के चली गई है। और किस चीज़ से परेशान है, जैसे 498A के केसेस में आप देखेंगे कि एक्ट्स और क्रुएल्टी कमिटेड बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव, ठीक है, उनसे परेशान होकर छोड़ के चली गई है। तो वो जहाँ रह रही है, ठीक है, जो फैक्चुअल सिचुएशन है इस समय में, तो जहाँ रह रही है उस कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन बनता है, तो वो भी इंटरटेन कर सकता है क्या, कंप्लेन अंडर सेक्शन 498A IPC। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है इस केस में कि रूपाली का केस जो 2019 में आया था वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव सामने लाया। जैसे कि पहले ट्रेडिशनल स्टांस में हमने देखा कि ट्रेडिशनल स्टांस में पहले क्या किया जाता था कि वही प्लेस जो था वो इंक्वायरी और ट्रायल का प्लेस होता था जहां ऑफेंस कमिट किया गया है। लेकिन 2019 में जब रूपाली का केस आया तो 498A के केसेज में एक रिलैक्सेशन दिया गया। ठीक है, द रूलिंग क्लैरिफाइड दैट एडवर्स इफेक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ द वाइफ इवन व्हेन रिसाइडिंग इन हर पेरेंटल होम ड्यू टू एक्ट्स कमिटेड इन द मैट्रिमोनियल होम अमाउंटेड टू क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC। यहाँ कह रहा है कि इस केस में ये डिसाइड किया गया कि जब जो वाइफ है अपने पेरेंटल होम में भी रह रही है, इस वजह से कि जो उसके साथ एक्ट कमिट किया गया मैट्रिमोनियल होम में जो कि क्रुएल्टी है 498A के ऑफ IPC के तहत, तो उससे उसका मेंटल हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जब मेंटल हेल्थ पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ भी वो केस कर सकती है। तो फोकस हैज शिफ्टेड टू द इम्पैक्ट ऑन द विक्टिम एक्नॉलेजिंग द ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ क्रुएल्टी ऑन मेंटल वेलबींग। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ता है इसको लेके वो केस कहीं भी कर सकती है। अब इसमें एक तरह से हम देखते हैं कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के हेडिंग में ही हम फैक्ट देखेंगे। इसमें क्या हुआ कि अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल इन प्रेजेंट केस, जो रूपाली देवी का प्रिंसिपल है इस प्रेजेंट केस में भी अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। द कोर्ट कंक्लूड दैट द कंप्लेनेंट वाइफ हैविंग एलिजेडली फेस्ड डेथ थ्रेट्स एंड हरासमेंट रिटर्न टू हर पेरेंटल होम इन चिरावा राजस्थान। अब इसमें क्या था कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है कि पति पत्नी थे और दोनों रहते थे बेंगलोर में। बेंगलोर में उसको पति द्वारा और पति के रिश्तेदारों द्वारा हरास किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और डेथ थ्रेट्स दिया जाता था, जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इससे परेशान होकर वाइफ क्या करती है कि अपने होम टाउन, अपने पेरेंटल होम चिरावा राजस्थान में आ जाती है। तो यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देयरफॉर चिरावा कुड बी कंसीडर्ड ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल। चिरावा को ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल के रूप में कहा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। ये आंसर है। तो आंसर आपको मिल गया, लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे पूरा वीडियो देखना जरूरी है। तो यहाँ होता क्या है, अब यहाँ पे एक तरह से हम टच कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये, सेकंड क्वेश्चन क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने, थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं, बाकी हम अगले वीडियो में तो डिस्कस करेंगे ही, कि क्या किसी के ऊपर किसी और राज्य में FIR हुआ है तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए उस राज्य में अप्लाई कर सकता है, उस राज्य के कोर्ट में अप्लाई कर सकता है जिसमें वो रहता है या फिर जिसमें नौकरी करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि ऑफेंस हुआ बेंगलोर में, केस हुआ राजस्थान में। तो हस्बैंड क्या था कि बेंगलोर के सेशन कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, और अप्लाई किया तो बेंगलोर का सेशन जज जो है एंटिसिपेटरी बेल उसको ग्रांट भी कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया, विदाउट नोटिफाइंग द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चिरावा पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये दो लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को, एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर को
सेट असाइड किया और एक्यूज्ड को डायरेक्ट किया कि आप जो चिरावा में जुरिस्डिक्शनल कोर्ट है वहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्रोच करो। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है। तो इसमें एक क्वेश्चन का आंसर तो हम देख चुके फ्रेंड्स कि 498A के केसेस को वाइफ कहीं भी जहाँ भी वो रह रही है वहाँ भी इंस्टीट्यूट कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है। वहाँ के कोर्ट को भी ये पावर होगा, उसका भी जुरिस्डिक्शन होगा कि 498A के केसेस को वो ट्राई कर सके, इंक्वायर कर सके और वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सके। पहला आंसर। दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बेल किसी और राज्य के में चल रहे केसेस का लिया जा सकता है या नहीं। तो इसके बारे में हम सेकंड वीडियो में आंसर करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा वीडियो आपको लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जहां ज़रूरत हो, जिसको ज़रूरत हो, उसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।